everyone, welcome to my new video and welcome to कविता व्लॉग। गाइस, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने अपनी अर्निंग जर्नी कैसे स्टार्ट की। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब कैसे मतलब मैंने अपनी जॉब या अर्निंग जर्नी स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो गाइस मतलब मैं अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड बता देती हूँ। मतलब कुछ लोग होते हैं ना भाई, पैदाइशी अमीर उस टाइप के। तो मैं तो पैदाइशी अमीर नहीं थी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। और मेरी फैमिली में मेरा मेरा एक बड़ा भाई है, मेरे मम्मी पापा थे और मैं थी। ठीक है। तो गाइस, राइट नाउ माय लाइक मेरी शादी हो गई है और मैं नोएडा में रहने लगी हूँ। बट इससे पहले मैं झांसी में रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ। तो गाइज़, हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी अर्निंग जर्नी कैसे स्टार्ट की थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जस्ट आफ्टर माय ट्वेल्थ मैंने एक स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया था। ठीक है। और वो एक छोटा सा स्कूल था घर के पास ही, जो कि प्ले स्कूल टाइप के होते हैं ना वो। तो जस्ट आफ्टर माय ट्वेल्थ मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए अपने फादर को, मदर को। तो मैंने वो जॉब स्टार्ट की और मेरी पहली जॉब थी 2,500 रुपये से, जो मैंने स्टार्ट की थी। तो मैं जाती थी, मतलब सुबह 7:30 बजे से स्कूल होता था। और वो जैसा कि एक प्ले स्कूल था तो 12:30 तक ओवर हो जाता था। मतलब हम लोग अपना रेस्ट वगैरह मेंटेन करके और सब तो कुछ करके 12:30 तक स्कूल से निकल जाते थे सारा काम करके। तो उसके लिए मुझे 2,500 रुपये मिलता था। और उसके साथ साथ मैं ना बच्चों की ट्यूशन्स भी लेना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैं 2-3 बैचेस में ट्यूशन पढ़ाती थी और मैं खुद भी पढ़ रही थी उस टाइम पे। तो मैंने अपना उस टाइम पे बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था। एंड मैं बीकॉम भी कर रही थी, साथ साथ मैं स्कूल में पढ़ा भी रही थी और साथ साथ मैं कोचिंग भी कर रही थी। तो ये तो हो गया जो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी उसका सिनेरियो। उसके बाद मैंने एक स्कूल में और पढ़ाया। ठीक है, 5 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। वहाँ मुझे 7,500 रुपये मिलते थे। वो भी एक मतलब वो जो स्कूल था वो प्ले स्कूल तो नहीं था, वो सर्टेनली 8 तक स्कूल था। उसके बाद उसी का दूसरा ब्रांच था जो कि मतलब 9 से लेके 12 तक था। तो मतलब एक जो था उसमें उन्होंने 8 तक बना रखा था एंड उसके आगे जो बना रखा था वो एक अलग स्कूल था। ठीक है। तो मैं जो थी तो मैं वो जो 8 तक स्कूल था उसमें ही पढ़ाती थी। एंड मैं फर्स्ट क्लास की क्लास टीचर थी। तो मैंने उसमें पढ़ाया। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ, फिर मैं एज अ कोऑर्डिनेटर वहाँ पे हो गई। और वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा मतलब किया। मतलब मुझे एंकरिंग वगैरह का भी शौक था और मुझे पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता था। तो मतलब मैं एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव टीचर थी वहाँ पे। तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पे सब लोग पसंद करने लगे थे। बट मुझे ना एक अंदर से एक फीलिंग थी कि यार ठीक है, आई एम अर्निंग, मतलब एक छोटी सी सिटी में होने के बाद भी एक डिसेंट अर्न कर रही हूँ, 7,500 रुपये तक की जॉब कर रही हूँ। एंड मेरे एक्सपेंसेस मेंटेन हो जाते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मतलब ऐसा मेरा हमेशा से ये मानना था कि यार देखो, एक सर्टेन एज के बाद ना अपने माँ बाप से पैसे मांगना हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए हर किसी को अच्छा नहीं लगता। तो वही मेरे साथ था कि मैं भी सोचती थी कि यार मैं हर एक चीज़ के लिए अपने मम्मी पापा से पैसे ना मांग मांग के खुद कुछ करूँ। तो तभी मैंने ये स्टार्ट किया था जॉब। और धीरे धीरे करते करते मुझे मज़ा आने लगा जॉब में। फिर उसके बाद एक जब आप एक बार जॉब स्टार्ट कर दोगे ना, तो मतलब आपको ये लगेगा कि मंथ एंड जैसे ही होता है तो पैसे आने चाहिए अकाउंट में। अगर नहीं आते हैं तो आपको ये एनजाइटी होने लगती है कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है लाइफ में। एंड आप अंदर से भी ऐसे हो जाते हो कि भाई मैं किसी से नहीं मांगूंगा, मैं तो खुद से ही करूँगा। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ थी। उसके बाद फिर मैंने ना एम कॉम करी। तो एम कॉम कंप्लीट करते ही के साथ ही ना कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए मेला लगता है, उसको जॉब फेयर बोलते हैं। तो जॉब फेयर लगता है, उसमें वेरियस वेरियस कंपनीज आती हैं एंड आपका इंटरव्यू होता है।
तो उस इंटरव्यू में वेरियस कंपनी आती हैं। देखो गाइस, जैसे कि झांसी एक बहुत छोटी सिटी है, तो कोई बड़ी बड़ी कंपनीज तो नहीं आती कैंपस प्लेसमेंट में। हाँ, लेकिन बीपीओ वगैरह की या छोटी छोटी केपीओ से, या जो हम लोग का बैक हैंड वर्क होता है उसके लिए, तो ऐसी कंपनीज आती हैं। तो अच्छी कंपनीज आती हैं, ऐसा नहीं है। जैसे पॉलिसी बाज़ार हो गई, पैसा बाज़ार हो गई, और आपकी एको इंश्योरेंस वाली हो गई, और मतलब बहुत सारी एचडीएफसी हो गई, और आईसीआईसीआई हो गई, और ये टेक महिंद्रा हो गई, और क्या कहते हैं, एक और कंपनी थी, और भी मतलब जितनी भी एसेंचर हो गई। तो ये सारी कंपनीज मौका देती हैं, बट एक्सट्रीम लेवल पे आपको एकदम से आप सोचो कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो गाइस एकदम से बहुत अच्छी जॉब तो नहीं मिलती है। इनिशियली आपको स्ट्रगल ही करना होता है, ठीक है। तो मैंने मेरा जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ, तो मैंने लाइक हम लोग ना ऐसा नहीं है कि एक बंदा एक ही जगह जाके कैंपस प्लेसमेंट में बैठ सकता है। आप हर जगह ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब वो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर जगह आपका लक चल जाए। तो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है, उसको आपकी कैपेबिलिटी देख के लगेगा कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो देखो गाइस, के जैसा होता है, इंटरव्यू का प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता है। तो अब एक दिन में शाम के 6 बजे तक का टाइम था, शाम के 6 बजे तक जॉब फेयर चल रहा था। तो उसमें मैंने सबसे पहले मैं गई, तो मैंने टीसीएस के लिए इंटरव्यू दिया, ठीक है। टीसीएस में मेरा पहले जो इनिशियल राउंड हुआ, उसमें मेरा एचआर ने मुझसे नॉर्मल क्वेश्चंस किए कि आपने क्या क्या परस्यू किया है, अपना इंट्रोडक्शन दो, एंड आप क्यों टीसीएस ज्वाइन करना चाहते हो। बेसिक क्वेश्चन, उन्होंने बेसिक इंट्रो लिया। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर दिया। नेक्स्ट राउंड में उन्होंने मेरी जैसे मैंने अकाउंटेंसी में कॉमर्स अकाउंटेंसी लेकर करी थी, तो उन्होंने बेसिक क्वेश्चन उससे रिलेटेड मुझसे पूछे कि आपने अकाउंटेंसी में क्या क्या किया है, और मतलब आप क्या क्या कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी है। अगर आप को एक टीम दी जाए तो आप उसमें सबके साथ मिलके कैसे काम करोगे। तो उसके वो सारी चीज़ें पूछी। तो गाइज उसमें भी मैं क्वालिफाई कर गई। अब उसके बाद क्या होता है, एक राउंड और उन्होंने लिया था, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का क्या होता है, उन्होंने एक टॉपिक दिया था, एक टॉपिक में हम लोगों को आधा घंटा कुछ ना कुछ उस पर बोलना था। तो मतलब मुझे भी एक टॉपिक दिया गया था कि सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने उस पर अच्छे से बताया कि सैचुरेशन पॉइंट क्या क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो मतलब मैंने बताया, बट क्या होता है ना कि आप जब ग्रुप डिस्कशन में बैठे हुए होते हो और एंड सब आपको जज कर रहे होते हैं, तो कहीं ना एक प्रेशर फील होता है और एक नर्वसनेस होती है जो हर किसी को होती है। तो मुझे भी वो नर्वसनेस हुई, एंड मैं एक टाइम पे पॉज कर गई। तो जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें वो आपकी मार्किंग करते हैं आउट ऑफ 10 में से। उसमें वो देखते हैं कि आप कितनी बार आपने पॉज लिया है, ठीक है, आपकी पोजीशन क्या थी, आप मतलब जब ग्रुप डिस्कशन में खड़े होके किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने कॉन्फिडेंटली वो चीज़ बता रहे हो, आप कैसे अपना हैंड जेस्चर रख रहे हो, कैसे खड़े हो रहे हो, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। एंड वन बाय वन सबका लिया। एंड उसके बाद ना उन्होंने सबको भेज दिया। उन्होंने बोला कि अगर आपका नाम आएगा तो एक लिस्ट हम मतलब जिन्होंने भी वो कराया था वहाँ पे जॉब फेयर लगवाया था, उनको वो लिस्ट दे देते कि किस किस को उन्होंने सिलेक्ट किया है टीसीएस के लिए। एंड वो टीसीएस में ना नॉर्मल जो बैक हैंड प्रोसेस होता है उसी के लिए वो प्रोफाइल थी। तो जस्ट उसी के लिए सिलेक्शन हो रहा था। तो अब मेरे पास लाइक 3 बजे तक का टाइम ख़त्म हो गया था। अब मोस्ट ऑफ द एचआर तो लाइक जो थे वो उठ गए थे, और ज़्यादातर कंपनीज बची नहीं थी। तो लास्ट में एक पॉलिसी बाज़ार का भी सेक्शन था। तो उन्होंने टेली कॉलर के लिए वो हायर कर रहे थे। तो उन्होंने जनरली इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया। तो उसमें एक एचआर बंदा बैठा हुआ था वहाँ पे, वो नॉर्मली अपना पूछ रहा था कि आप क्यों जॉब करना चाहते हो, क्या है क्या नहीं है।
तो वो आपको डिटेल देनी थी। उसके बाद फिर क्या था, एक अच्छे मैनेजरियल लेवल का बंदा बैठा था जो आपसे ओवरऑल इंटरव्यू लेने वाला था। इसमें जो टेलीकॉलर वाला था, इसमें सिर्फ 2 ही राउंड थे एंड वो ना आपकी एक कॉल पर भी बात कराएंगे। एज यू नो, टेलीकॉलर कॉलिंग का जॉब होता है, तो वो आपकी कॉलिंग स्किल्स भी देखते हैं उसमें। तो उन्होंने मतलब पहले में मुझे एक कंडीशन दी कि सपोज़ करो कि अगर एक इंसान है जो ऑलरेडी पेन कैरी करे हुए है और आपको उसको पेन सेल करना है, तो आप कैसे करोगे। तो नॉर्मली कॉलिंग में ना ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपके सेलिंग स्किल्स कैसे हैं। आप किसी भी चीज़ को, अगर किसी को नीड भी नहीं है तो किसी को कैसे सेल कर सकते हो, वही ये देखते हैं। तो इसीलिए फिर उन्होंने ये कंडीशन दी एंड मैंने उसको परफॉर्म किया। मैंने क्राइटेरिया मतलब कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी ताकि उनको पेन की नीड पड़े। तो बस वही था। और उसके बाद फिर क्या होता है कि उस राउंड में मैं क्वालिफाई कर जाती हूँ। एंड जब लिस्ट जनरेट होती है कि किस किस का सिलेक्शन हुआ है, तो टीसीएस में मुझे लास्ट राउंड में रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने बोला था कि हम आपको डेटाबेस का तो नहीं कंसीडर कर पाएंगे, लेकिन हम आपको किसी और प्रोफाइल के लिए दे देंगे, तो आपको पुणे जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें जो पॉलिसी बाज़ार था, इसमें मेरी गुड़गांव के लिए हायरिंग हुई थी। उन्होंने बोला था कि आप आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, आपका 25,000 इन हैंड आपकी सैलरी होगी, प्लस आपका ऊपर से इंसेंटिव होगा। अब क्या था कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था उस टाइम पे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे टेली कॉलिंग की जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। घर पे आई, मैंने सबसे डिस्कस किया, पापा से डिस्कस किया, भाई से डिस्कस किया। तो उन्होंने बोला, मेरे भाई ने क्लियरली बोला कि अगर आप टेली कॉलिंग में एक बार चले जाते हो तो उसके बाद आपका वापस आने का कोई तरीका नहीं है एंड आपको कॉलिंग में ही अपना करियर बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत मतलब हर कोई नहीं बना पाता है। उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन भी होता है। अगर आपकी सेल्स नहीं हो पा रही हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप वो प्रेशर हैंडल कर सकते हो तो आप सेल्स फील्ड में जाओ, वरना आप तो सेल फील्ड को अवॉइड ही करो। तो उसने मुझे समझाया, बट एक ना मेरे अंदर एक चुल मची हुई थी कि भाई मुझे ना झांसी से बाहर निकलना है, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, मुझे दिल्ली जाके रहना है। मुझे आप सोच सकते हो एक छोटी सिटी के बच्चे के अंदर ये क्यूरोसिटी होती है कि उसको बाहर जाना है, उसको अच्छे एनवायरनमेंट में रहना है, उसको अपने दम पे कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, दिमाग में घुसा हुआ होता है। तो सबके समझाने के बावजूद भी मैंने दिल्ली गई। मैं पापा को कन्विंस करके, भाई मतलब मेरा भाई ऑलरेडी वहाँ था, तो मैंने जॉब ज्वाइन किया। मैंने कुछ टाइम पे वहाँ पे जॉब किया एंड जब मैंने वहाँ पे प्रेशर देखा, जब मैंने वहाँ पे एटमॉस्फेयर देखा। आप एक इमेजिन करो, एक लड़की जिसने कभी लड़कियों को स्मोक करते हुए नहीं देखा हो, वहाँ वो लड़की गुड़गांव के माहौल में जाके देख रही है कि वहाँ पे फ्रीक्वेंटली सब लोग स्मोक कर रहे हैं एंड लाइक बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, कैजुअल है। उनकी उनकी कन्वर्सेशन भी बहुत अलग टाइप की होती थी। एंड इवन मतलब मुझसे भी किसी ने पूछा था कि आप स्मोक करती हो, तो चलो स्मोक करने चलते हैं स्मोकिंग जोन में। मैंने कहा मैं स्मोक नहीं करती एंड मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि लड़कियां स्मोक कर रही हैं। देखो यार, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे जज करेंगे कि यार तुम कौन सी दुनिया की हो, इस दुनिया की हो। तो यार झांसी में लड़कियों का स्मोकिंग करना इतना कॉमन नहीं है, और मैं कर रही हूँ 2017 की बात, तो आप समझ सकते हो। तो उस टाइम पे तो स्मोकिंग बिल्कुल भी कॉमन नहीं थी, तो मैं डर गई थी वहाँ का माहौल देख के। मैं डर गई थी और मुझे डर लग रहा था कि मैं ऐसे माहौल में सरवाइव नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने ट्रेनिंग पूरी कर ली। ट्रेनिंग के बाद सब कुछ हो गया, ऑन बोर्डिंग का टाइम आया तो मैंने ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं करना, मैं मतलब जा ही नहीं पाऊँगी, आई विल नॉट बी एबल टू वर्क हेयर। एंड वो एनवायरनमेंट देख के मैं डर गई। उसके बाद सब कुछ करके मैं वहाँ पे अपना जॉब छोड़ के, क्विट करके, एंड मोमेंट पे ज्वाइन करने के टाइम पे एंड ड्रॉप करके मैं वापस आ गई। वापस आके फिर से मैंने एक और कैंपस प्लेसमेंट में बैठी एंड इस बार जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ वो मेरा टेक एम में हुआ, ठीक है। टेक एम में मैंने ज्वाइन किया, टेक महिंद्रा में। एंड उसके बाद वो जर्नी मेरी जो रही जॉब की,
उसमें मैंने एज अ अकाउंट्स पेबल टीम में ज्वाइन किया। ठीक है, मैं एज अ ट्रेनी गई वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने अच्छा परफॉर्म किया, सेटल हुई। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, जहाँ मुझे 2.5 लाख का पैकेज ऑफर हुआ। एंड वो उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी कि किसी को कैंपस प्लेसमेंट में इतना बड़ा पैकेज मिला है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, इसीलिए अगर आपको सब कुछ जानना है कि मैंने कैसे अपनी अभी जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसमें मैं कैसे रही, मैं टेक महिंद्रा में कैसे पहुंची, तो इसके लिए मैं एक और वीडियो डाल दूंगी अगर आपको पसंद आएगी तो। एंड प्लीज़ गाइस अपनी मतलब ओपिनियन बताना, आप लोग क्या क्या करते हो, आपको कैसे मिली आपकी पहली जॉब। एंड गाइस अभी मैं व्लॉगिंग सीख रही हूँ, तो थोड़ा सा ना मेरा कैमरा भी हिल रहा है, मैं देख रही हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी इन एडवांस। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं मतलब स्टेबल अपना एक स्टैंड लेके स्टेबल रखूँ। अभी मैंने ट्राईपॉड वगैरह लिया था, बट मेरा ट्राईपॉड टूट गया है, तो मैं हाथ से ही व्लॉगिंग कर रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।